हाय फ्रेंड्स। ये जो नैरेटिव सुनाने जा रही हूँ ये मेरे उज्जैन ट्रिप का है और 2017 का। तो मैं यहाँ से देहरादून से मैंने अपने इंदौर में 4 दिन के लिए एक होटल बुक कर दिया था, सेंट्रली लोकेटेड। और साथ में यहीं से कुछ 4-5 टैक्सी सर्विसेज का कोटेशन लेके जो बेस्ट जो अवेलेबल थी, जो बेस्ट रिजनेबल दाम के साथ, और जिसने मेरी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करता था कि भाई मैंने उसको लिस्ट दी थी मंदिरों की कि इतने इतने मंदिर करने हैं। तो ही एग्रीड फॉर दैट और 4 दिन उसको मेरे साथ रहना था। तो मैं रोज़ आता और वहीं से पिकअप करता होटल से, तो वो सूट कर रहा था मेरे को, तो मैंने उसको फ़िक्स कर दिया। और मेरी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, मतलब वहाँ पहुँचने की, इंदौर। तो 6:30 पहुँच गई थी, तो मैंने वहीं से एक टैक्सी करी और सीधे फिर अपने होटल आई। होटल चूँकि 7:30 पहुँच गई थी, तो और अदरवाइज़ चेक इन जो होता है करीब 12 बजे का था। सो ही चार्ज मी एक्स्ट्रा फॉर अर्ली चेक इन। तो मैंने उसको फिर दे दिया था उतना पैसा जितना देना था। फिर उन्होंने मेरे लिए रूम रेडी किया हुआ था, तो मैं तैयार हो के मैंने फ़ोन कर दिया था टैक्सी ड्राइवर को कि तुम पहुंच जाना 9 o'clock, क्योंकि मैं तैयार रहूँगी। तो वो होटल में आ गया था लेने। तो 9 o'clock हम चल दिए। पहले भगवान महाकाल जी के दर्शन किए। उसके बाद मैंने उसको बाकी लिस्ट दिखाई। मैंने कहा कि बारी बारी से रास्ते में जो जो पड़ता है वो सब तुम मुझे करते जाना, मंदिर करवाते जाना। तो फिर उसके बाद वो जहाँ जहाँ रास्ते में जिस तरह से पढ़ते थे उसी तरह से हम मंदिरों के दर्शन मैं करती रही। और फाइनली मैंने उसको बोला कि अभी काल भैरव जी के दर्शन करने के। बस काल भैरव, अगर आप शिव जी के दर्शनों के लिए जाते हैं तो काल भैरव का भी ज़रूरी है, बिकॉज इट्स अगेन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा ऑलमोस्ट। वो कहा जाता है क्योंकि इज़ अ मोस्ट पावरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। और ये वैसे भी भैरव कहते हैं काल इसलिए कि बिकॉज इज़ द गॉड ऑफ टाइम, लॉर्ड ऑफ टाइम। तो काल मतलब टाइम होता है, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो मैंने कहा अब वो करना है, तो कहता है काल भैरव को करना है। तो जब पास आने लगे मंदिर तो उसने मेरे को बोला कि मैडम आप कौन सी दारू चढ़ाएंगे। अब मुझे लगा है मैं अकेले अकेले ही सोच के मेरे साथ इस तरह से मजाक कर रहा है। मुझे बहुत गुस्सा है। मैंने कहा कि तुम फालतू बात मत करो। मैंने कहा दारू क्यों चढ़ाएंगे। मैंने कहा प्रसाद चढ़ाऊँगी। तो कहते मैडम वहाँ का प्रसादी दारू होती है। ओके, मैंने कहा ठीक है, लोग चढ़ाएंगे तो मैं भी चढ़ा लूँगी। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे कुछ पेड़ के कुछ शेड थी, बिल्कुल काफ़ी थोड़ा सा जंगल टाइप था। और वहीं पे उसने गाड़ी शेड में खड़ी कर दी। और उसी से लगा हुआ एक वाइन शॉप थी। देयर वर 3 वाइन शॉप्स, वेरी बिग वाइन शॉप्स। तो उसी से लगी हुई जहाँ हमने टैक्सी करी, जहाँ पर उसने खड़ी करी, वहीं से लगी हुई एक और वाइन शॉप थी। तो वो वाइन ओनर बाहर आया, तो मैंने कहा कि उससे कि आपके पास कौन, कहता मैडम कौन सी लेनी है। तो मैंने कहा कौन कौन सी है तुम्हारे पास। उसने दिखाए, सारे ब्रांड्स दिख रहे थे। मैंने कहा सबसे सस्ती कौन सी है। तो उसने कहा सबसे सस्ती तो देसी दारू है, ठर्रा। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल सही। मैंने कहा वही चाहिए मुझे। मैंने कहा पौवा दे दो। तो उसने मुझे एक छोटी सी बॉटल जो थी, बिल्कुल चपटी सी थी और छोटी सी, मतलब उसमें मुश्किल से 150 ml होगा, और ढक्कन भी उसका सही नहीं था। तो उसने मुझे दे दी। मैंने कहा कितने की, कहता 70 रुपीज़ की। तो मैंने बैग से निकालने के लिए जैसे खोला बैग, कहता नहीं मैडम अभी मत दीजिए, जब आपकी तो टैक्सी यहीं पे खड़ी है, जब आप आएंगे तो बाद में दे देना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उसको छर्रे को अपने दुपट्टे में लपेट लिया, क्योंकि मैंने कहा कोई ना देखे कि मैं क्या लेके जा रही हूँ। भद्दा दिख रहा था वो। उसके बाद वो उसके ढक्कन भी जो था वो लूज़ था, और उससे क्या हो कि वो लीक कर रहा था और मेरे हाथ में आ गया। मैंने स्मेल की, ओह इतनी गंदी स्मेल थी। लेकिन फिर मैंने दुपट्टे में भी आने लगी थी स्मेल वैसी। फिर मैंने तभी उसको लपेट के रख, फिर क्यों में मैं गेट से, बहुत ह्यूज गेट था बड़ा सा, तो शुरुआत में तो वहाँ देखा लंबी क्यों खड़ी थी। मैं भी क्यों में खड़ी हो गई। और मज़ा आता है क्यों में खड़े होने का, क्योंकि आपको कई तरह के लोग मिलते हैं और कई तरह के बातें। और लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, बच्चे रो रहे गर्मी से परेशान। हाँ, रश इतना था तो बच्चे, लेकिन लोगों को तीर्थ भी करना है तो बच्चे भी साथ लाने हैं, वो बड़ा अजीब सा लगता है। खैर नहीं, वैसे वो बढ़ रहे थे क्यों, हम भी बढ़ रहे थे। तो इसके बाद स्टेप्स शुरू हो गई थोड़ी देर में ही, मतलब जैसे हम अंदर, तो स्टेप्स शुरू हुई। तो स्टेप्स कई जगह तो बहुत
अच्छी लंबी थी तो उसमें चल के, लेकिन अचानक वो स्टेप या तो नीचे आ जा रही थी या फिर थोड़ा और ऊपर, लेकिन इतने लोग थे कि पता नहीं चल रहा था कि स्टेप कहाँ पे ख़त्म हो रही है कहाँ पे शुरू हो रही। तो बस नीचे देखना पड़ा था, नहीं तो पता नहीं बिल्कुल नीचे घुस जाते, गिर ही जाते और हाथ पाँव ही तोड़ते। तो अरे केयरफुली मैं भी चल रही थी और चल रहे थे तो आगे मैंने देखा कि अच्छा एंटरटेनमेंट भी हो रहा था। तो मैंने देखा कि मेरे आगे कुछ 4-5 यंग मैन वर स्टैंडिंग अलॉन्ग विद अ केस ऑफ लिकर वाइन थी उनके पास कुछ था। तो मैंने कहा कि उसके बाद वो इतराते हुए ऐसे उसको केस से निकाल रहे हैं अपनी बॉटल को, लिकर को, फिर उसके बाद वापस उसको देख रहे हैं, उसको एडमायर कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं क्या कितनी बड़ी है हमारे पास 750 ml। फिर वापस उसको रख रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, बिकॉज देयर वाज नथिंग एल्स टू डू, तो एंटरटेन कर रहे थे खुद को। तो मैं भी देख रही थी उनको, तो आखिर मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा, क्योंकि मैं अकेली थी, बात करने को तो कोई चाहिए, तो मैंने कहा कि तुम अच्छी बड़ी बॉटल है तुम्हारी, कितने की ली है? तो कहता कि 800 की। बड़े प्राउड होके बोला उन्होंने, 800 रुपये के लिए। तो मैंने कहा कि तुमने क्या करोगे इतनी बड़ी बॉटल का? तो कहते कि हम लोग थोड़ा सा चढ़ाएंगे भैरव जी को, बाकी हम लोग पार्टी करेंगे। तो मैंने कहा तुम चढ़ाओगे? मैंने तुम नहीं चढ़ाते हो। मैंने कहा ये तो प्रसाद है, तुम्हें पंडित जी को देना पड़ेगा बॉटल, फिर पंडित जी की मर्ज़ी, वो चाहे तो पूरा का पूरा चढ़ा दें, थोड़ा सा तुम्हारे लिए इतनी सी छोड़ दें चारों के लिए, और चाहे तो आधी भी छोड़ सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, पर तुम नहीं चढ़ाओगे, पंडित जी चढ़ाएंगे। अब उसके बाद ये सुन के तो उनके बेचारों का ऐसा हो गया, मैं दुखी हो गया कि ये क्या हो गया। तो फैक्ट था, पंडित चढ़ाएगा, वो उसकी मर्ज़ी। फिर इसके बाद मैंने देखा कि उनका चहकना बंद हो गया, उनकी बॉटल भी निकलनी बंद हो गई, उन्होंने बंद ही कर दी। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग फिर वहाँ से मंदिर नहीं दिख रहा था, मंदिर अभी तक क्लियर व्यू नहीं था, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि नीचे थे हम लोग। फिर जब ऊपर पहुँचे मंदिर के पास, जब तक हम आए सामने मंदिर दिखने लग गया, तो हमने देखा कि जो भगवान काल भैरव हैं उनके आगे कोई है ही नहीं, कोई पूजा ही नहीं हो रही। सब लोग चढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा हाथ जोड़ के निकल जा रहे हैं। तो हमें समझ नहीं ऐसे कैसे। जब हम पहुँचे तब हमें रियलिटी पता चली। वो आए था कि दोनों पंडित जो हैं उनके दोनों, वो एक वुडन तख्त पे दीवान सा था, उसमें ऐसे करके बैठे हुए थे पलथी मार के, और दे वर नॉट टॉकिंग टू एनी वन, अपने से आपस में जैसे मौन व्रत होगा उनका, और वो चुप बैठे थे, लोगों से कुछ पूछ भी नहीं कि पंडित जी पूजा नहीं होगी, कुछ नहीं, गुस्से में जैसे बैठते हैं। और लोग, मैं भी पहुंची, देखा तो बेचारे भगवान जी बहुत अकेले, बेचारे दुखी से, कोई नहीं था, उनकी सुनवाई नहीं थी, कोई उनको पूछने वाला नहीं था, बेचारा अकेले। हमने भी उनको हाथ जोड़ा, क्या करते, अपने आप से पूजा क्या कर सकते थे। और ठर्रा मेरे हाथ में था और वो अभी तक लीक ही किए जा रहा था, तो उसको तो मैंने दबा के रखा हुआ था दुपट्टे में। फिर उसके बाद मैं लोगों से बाहर निकली, फिर एक आदमी से मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, आज पूजा क्यों नहीं हो रही है? तो कहता असल में बात यह है कि इन लोगों को कमीशन नहीं मिला आज का, आज बहुत ज़्यादा रश था, इतनी ज़्यादा आप देख ही नहीं कितनी बड़ी भीड़ है, सबके पास लिकर है और सभी ने चढ़ाना है, और कमीशन आज लिकर शॉप ओनर्स ने किसी ने नहीं दिया। तो मतलब उस हिसाब से, तो इसलिए गुस्से में बैठे हैं कि आज कोई लिकर नहीं चढ़ेगी तो इनका भी बिज़नेस ठप हो जाएगा लिकर ओनर्स का। तो मैं उसके बाद हमने कहा ठीक है। फिर मैं इन दिनों ये फ़ोन से नहीं लेती थी फ़ोटोज़, मेरे पास सोनी का कैमरा था, उसी से मैंने फ़ोटो ली, इधर मंदिर की भी आसपास की भी। और उसके बाद मैं बाहर निकल के आ गई, तो मैंने देखा कि सारे के सारे जो लिकर ओनर्स थे वो भागते हुए बदहवास से, परेशान से, डरे हुए से, घबराए हुए से भाग के मंदिर की तरफ पंडितों की खुशामद कर रहे हैं। हमारा वाला भी, जिसने मुझे वो 70 रुपये में वो ठर्रा दिया था, वो भी पहुंचा हुआ वहाँ पे। और लेकिन वो लोग टस से मस नहीं हो रहे थे, कोई पूजा नहीं होगी आज, कोई लिकर नहीं चढ़ेगा। फिर इसके बाद अभी जो नए जो आ रहे थे भक्त लोग, उनको पता चल गया कि आज लिकर नहीं चढ़ी, तो किसी ने भी नहीं खरीदा, वैसे ही बिक्री अब ठप हो गई, जितना जितना ले लिया था। इसके बाद मैं नीचे पहुंची तो देयर वर 2 मोर शॉप्स, जो जिससे मैं लिया वो तो था ही, लेकिन दो, वहाँ सब जगह हंगामा मचा हुआ, लोग कह रहे हैं कि हमारे पैसे वापस दीजिए, लिकर नहीं चढ़ी है तो हम क्या करेंगे इसका, रखो इसको, पैसे वापस दो। उन्होंने कहा कि पैसे वापस क्यों नहीं, देखिए लिखा है ना
कि पैसे वापस नहीं होंगे, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, हम नहीं ले सकते इसको। तो उन्होंने कहा फिर हम क्या करेंगे, हम लोग टैक्सी में जा रहे हैं, बसेस में जाएंगे और चेकिंग हुई तो हम क्या करेंगे, हमारे इसको तो हम नहीं ले सकते। मत ले जाइए ना, फिर फेंक दीजिए, पटक दीजिए, तोड़ दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम वापस नहीं देंगे और ना पैसे देंगे आपको। हाँ, तो वापस नहीं लेंगे। तो अब कुछ झगड़े हो रहे थे लोगों के, और मैं बड़े आराम से गई। तो मेरे वाले जो जिसने मुझे बेचा था वो तो बेचारा भागा था, उनकी खुशामद के लिए पंडितों की तरफ भागा हुआ था, लेकिन उसका ब्रदर था। तो मैंने वो ठर्रा निकाला, थोड़ा सा कम भी हो गया था, कोई लीकेज लगातार चल रहा था। तो मैंने उसको दी, मैंने कहा ये रखिए। तो कहते मैडम कितने की ली थी? मैंने कहा 70 की थी, पर मैंने पैसे नहीं दिए हैं। मैंने कहा उन्होंने बाद में लेने को बोला था, आप रखिए। मैं बड़ी खुश, मैंने वापस दिया उसको, मेरे को किसी के साथ मगजमारी नहीं करनी पड़ी। मैं बाहर आई और मैंने कहा कि भाई आप खाना कहाँ? कहता बिल्कुल वो यहीं पे सामने एक ढाबा है, बहुत बढ़िया। और सच्ची में 50 रुपये में 2 आलू के पराठे विद दही एंड अचार, और या फिर छोले भटूरे विद अचार एंड सैलड, 50 रुपये में एवरी, मतलब सर हर माल 50 रुपये टाइप। और भी कई लोकल मिठाइयाँ भी थी जो कि मैं नहीं ले जा सकती थी होटल में जाके। मैं क्या करती, खाना भी खाना होता है, मुझे अकेली थी, मैं क्या करती, देहरादून थोड़ी ला पाती उनको। तो फिर मैंने सोचा कि वो तो नहीं लूँगी, फिर कुछ अलग अलग तरह की मिठाइयाँ जो मध्य प्रदेश की होती हैं, लोकल जो गाँव में बनती हैं, वो थी। मन तो हो रहा था लेने का, क्योंकि इस तरह की मिठाइयाँ हमें देखने को नहीं मिलती हैं, बट फिर कोई फ़ायदा नहीं था। फिर मैंने खा पी के फिर हम लोग फिर और आगे मंदिरों के लिए चले। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया आज लिकर नहीं चढ़ी? कहता हाँ मैडम, आज वो उनको कमीशन नहीं मिला ना पंडितों को, तो इसलिए वो चिढ़ गए, इसलिए आज नहीं गए। वैसे पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि कोई आज लेकर नहीं चढ़ी। तो मैंने कहा तुम, लेकिन मैंने कहा इतने भगवान को इतना लेकर चढ़ती है, काल भैरव जी को, वो कहाँ जाती है? तो उसने कहा कि नीचे एक पीछे एक बड़ा सा टब रहता है, उसमें भरती रहती है। तो जिसको चाहिए होता है वो आके मतलब खरीद के थोड़ा बहुत पैसा दे के पंडित से ले लेता है। तो मैंने कहा कि वो, मैंने कहा वो तो कॉकटेल बन जाता होगा, ठर्रा और ये सब मिला के इंग्लिश, और मैंने इतना हेडी कॉकटेल होता कि आदमी का सर फट जाए। मैंने कहा इतना ज़्यादा, मैंने कहा पीने के बाद तो 3-4 दिन तक अपना सर पकड़ के बैठा रहेगा। तो मैंने कहता मैडम हम भी पीते हैं, हम जब कभी पार्टी करते हैं तो हम यहाँ के पंडित जी से ले लेते हैं, तो पार्टी करते सब दोस्त। मैं कि तुम्हें कुछ नहीं होता है? परेशानी नहीं होती इतना सब मिक्स टाइप का पीने से कॉकटेल? तो कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, हमें आदत पड़ी हुई है। ये भी अच्छी है, मैंने कहा। फिर इसके बाद फिर मैंने मंगलनाथ मंदिर गए थे, वहाँ का बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ की पूजा करी, मेरे ग्रहों की पूजा होती है, और वो वहाँ जाके मैंने पूजा भी करी। और फिर उसके बाद 1-2 मंदिर और जाके फिर मैं फिर अपने शाम होने से अंधेरा होने वाला था, फिर उसने मुझे मेरे होटल छोड़ दिया। तो ये था काल भैरव जी का, जहाँ लेकर के नहीं चढ़ी उस दिन। थैंक यू।